डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप को डिस्कस किया था और आज हम जो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या वैल्यू देता है तो उसको हम देखेंगे। एरिया बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी हम वेक्टर एरिया लेते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो यूनिनॉर्मल होती है। बहरहाल एरिया यहाँ पे जो है हम स्केलर क्वांटिटी लेंगे। तो यहाँ पे एरिया बेसिकली एक नंबर है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताएगा। उस सूरत में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मतलब मद्देनजर रखते हैं कि जो एरिया अबव द टाइम एक्सिस है उसको हम अगर पॉजिटिव लें और जो बिलो द टाइम एक्सिस है उसको हम नेगेटिव लें और दोनों को फिर हम ऐड अप करें, फिर जो एरिया हमारे पास आता है रिजल्टेंट वो बेसिकली क्या होगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। और अगर हम अबव द टाइम एक्सिस को भी पॉजिटिव लेते हैं और बिलो द टाइम एक्सिस को भी पॉजिटिव लेते हैं, दोनों सूरतों में फिर हमारे पास जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देगा, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस मिलेगा। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट विद ड्यू रिगार्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, एंड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस विद यूजिंग ओनली पॉजिटिव साइन। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो फिर जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसमें फाइंड आउट सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वापस रिटर्न नहीं होता। तो अब असल में उसमें क्या है कि कंफर्म ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, फिर डिस्टेंस देगा। वहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी सूरत में स्पीड टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और रिटर्न नहीं होता। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है रिटर्न नहीं होता तो फिर उस वक्त जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होती है। तो फिर ज़ाहिरी बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डिस्टेंस होगी। तो उस सूरत में हम स्पीड टाइम ग्राफ से भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। अब इनको हम एक दो एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर अ बॉडी मूविंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, जैसे पहले मैंने बताया। तो उस सूरत में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो हमने ग्राफ लिए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक हमने जिस तरह का बुक में भी इसी तरह का एक बना हुआ है कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टार्ट में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, फिर वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें हमारे पास ये 3 रीजन आते हैं इस ग्राफ के। इन तीनों रीजन्स का हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पहले ट्राइंगल है, फिर जो है रेक्टेंगल है और फिर ट्राइंगल है। या फिर ये ऐसे होगा अगर हम देखें तो इसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेटली तीनों एरियाज को कैलकुलेट करें तो ये सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे अगर हम ये देखें तो 3 है और हाइट जो 20 है, तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर जो आता है वो 30 आता है। यानी हमारी जो पहली ट्राइंगल है उसका एरिया 30 आ गया। उसके बाद जो रेक्टेंगल है उसकी अगर हम लेंथ देखें तो 3 से स्टार्ट होकर 7 तक है, तो ये 4 बनती है। और जो इसकी मतलब विड्थ है वो यहाँ मतलब ये वाला जो दूसरी डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन है, वो हमारे पास 20 है। तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 80 आ गया। और इसी तरह जो थर्ड हमारे पास ट्राइंगल है उसमें अगर हम देखें तो उसकी बेस भी 3 बनती है और उसका जो परपेंडिकुलर है उसकी जो हाइट है वो भी 20 है। तो 20 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है 60 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 30 आता है। अब इन तीनों एरियाज को कैलकुलेट करें तो ये 140 मीटर हमारे पास जो है वैल्यू आती है। अब ये 140 मीटर जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी है और ये डिस्टेंस भी है। यानी क्योंकि हमने जो केस लिया है उसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, रिटर्न नहीं होता। देखें अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो रिटर्न हो जाता है। उसका भी मैंने ग्राफ बनाया हुआ। तो उसमें जो है ना वो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो उस सूरत में वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला एरिया जो है हमें डिस्टेंस भी दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, जो हमारे पास 140 मीटर आती है। दूसरा जो इसका मेथड है कैलकुलेशन का वो ये है कि क्योंकि 2 साइडें पैरेलल हैं और पहली एक साइड जो है 10 है और दूसरी 3 से 7 4 है। एक पैरेलल साइड 10 है और दूसरी पैरेलल साइड 4 है।
अब 10 को 4 में हम ऐड करेंगे और उन दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 20 बन रहा है, यहाँ से देखें तो ये वाला डिस्टेंस के बराबर है 20 है, तो उस 20 को हम उस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये भी 14 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हमारे पास 280 आ जाता है, और उसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आता है 140 मीटर आता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वन है उसमें हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो 4 है, 0 से 4 तक है, और हाइट जो है वो 10 है। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर इसका जो है वो एरिया आएगा। और इस 20 मीटर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी है, और ये उस केस में है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा। तो ये पहला केस है। इस केस में हम चाहे एरिया जो भी हो, क्योंकि इस केस में ओनली एरिया अबव द टाइम एक्सेस होगा, और ये वाला एरिया जो है ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। ये केस यानी इसमें हमें ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन, वो तो क्योंकि ग्राफ टाइम एक्सेस के नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि इस बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, रिवर्स नहीं कर रहा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही, इसलिए ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के ऊपर ही रहेगा, लिहाजा उसके साथ साइन जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ही होगी, या फिर इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। सेकंड केस ये है कि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो या मतलब डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाए, तो उसमें एक एग्जांपल जो मैंने ली है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि बॉडी को हम जो है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फिर वो नीचे आ जाता है। तो इस सूरत में उसकी वेलोसिटी जो हम देखते हैं कि स्टार्ट में जो है वो मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पहुंच के 0 हो जाती है, और फिर दोबारा जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखें, पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे जाके 0 होगी और यहाँ पे आगे क्या होगी -10 होगी। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास बनेगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ये इसलिए है क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है -9.8 मीटर पर सेकंड। और ये हमें इस ग्राफ की स्लोप भी बता रही है कि ये रिटार्डेशन है। ग्राफ की स्लोप भी हमें ये बता रही है कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इसलिए स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ आया है, और स्ट्रेट लाइन भी नेगेटिव स्लोप के साथ है, इसलिए ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया। और अब ये जो है इसमें चूंकि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसमें डायरेक्शन चूंकि रिवर्स हो रही है, और एक पार्ट जो है इस ग्राफ का अबव द टाइम एक्सिस है और दूसरा पार्ट जो है बिलो द टाइम एक्सिस है। तो अब ये हमें, अगर हम इससे डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अबव द टाइम एक्सिस है उसका एरिया हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जो बिलो द टाइम एक्सिस है उसका हमें एरिया नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इसमें अगर हम ये देखें तो ये ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास यहाँ 4 है और हाइट जो है वो 10 है, 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। अब उसको हम जब 10 इंटू 4 40 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया जो है वो 20 मीटर आता है। लेकिन चूंकि ये अबव द टाइम एक्सिस है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये हम पॉजिटिव लेंगे, और ये सिमिलर उसी मतलब डायमेंशंस के अंदर है, ये -20 आएगा। अगर हम ये है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 20 -20 ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। और अगर हम जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसके दोनों का साइन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 20 + 20 हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आएगा, वो 40 आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने मतलब ये इसी केस में जो है हम स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में और यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, जब वापस आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी के चूंकि अपोजिट है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन स्पीड चूंकि स्केलर क्वांटिटी है और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और डिक्रीज तो वो हो सकती है लेकिन नेगेटिव इसलिए हो सकती है कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ था, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा उसका रेट ऑफ चेंज भी नेगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड इसलिए नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, जब वो वापस आएगा मतलब जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा तो 0 होगी, और 0 से जब वो दोबारा इनिशियल मतलब वापस आया तो उसकी वेलोसिटी फिर स्पीड फिर बढ़ना शुरू हो गई, और बढ़ते हुए फिर वो 10 पे पहुंच गई। अब इस केस में आप देखें स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो बिलो गया ही नहीं है। वजह क्या है कि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए जो है
ये दोनों एरियाज हमें दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस ही देंगे। अब मैंने जो पहले बात बताई थी, अब ये यहाँ पे देखने पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये 4 है, ये 10 है, 4 इंटू 10 मतलब वही 40, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे 20, तो 20 प्लस 20 डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, ये 40 मीटर आ गया। अब ये मैंने इसलिए दोबारा इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है ताकि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्चुअली क्या देता है, वो डिस्टेंस ही देता है। देखिए इस स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये वही केस है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब बॉडी एक आपके हाथ से गया है दोबारा आपके हाथ में वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो शो नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ इसका ड्रा किया है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है क्योंकि ये हमने उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया है। तो स्पीड टाइम ग्राफ दे सकता है हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता और वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तब वो जो उसका ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ भी हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन जो ट्रू है कि स्पीड टाइम ऑलवेज हमें क्या देगा, तो वो हमें मतलब उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें नहीं, हमें एक ग्राफ दिया हुआ, अब हमें तो ये नहीं पता कि उसकी मतलब वो किस सूरत में ड्रा किया गया है या उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनेगा। सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ को देख के हम उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो है हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो है वो हम उससे डिस्टेंस भी ले सकते हैं अगर तमाम साइन हम पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए ना हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ आ जाता है ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें इस तरह का ग्राफ है कि ये एक एरिया पॉजिटिव है, मतलब ये एरिया फिर नेगेटिव है और ये फिर पॉजिटिव है। तो अगर ये दो एरिया आपस में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे होंगे और ये वाला एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। और जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो फिर इन तीनों को, फॉर एग्जांपल ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, तो फिर जो है ना हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 20 रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है 20 प्लस 10 40 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमें सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये इसकी समझ आ गई होगी, और अगर इसमें मतलब आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो भी मतलब आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।